तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे आप लोगों के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। बच्चों ये सब्जेक्ट जो है आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, बट आप घबराओ मत बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं आपके वन शॉट वीडियो को, जिसमें कि बच्चों एक ही क्लास आपको करना है और एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज वास्तविक संख्या को हम खत्म करेंगे, जिसमें कि बच्चों आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये 4 एक्सरसाइज में बच्चों सिर्फ हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है बच्चों, तो हम लोग अब फालतू एक भी क्वेश्चन को अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बता देते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना वो आपको हम प्रोसेस नहीं बताएंगे, मतलब एक क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से बच्चों 15 से 20 सेकंड लगेंगे। आपको बस देखना है कि वो ट्रिक कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, और ट्रिक हम आपको बच्चों अच्छे से समझा देंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा ही कन्फर्म रूप से, और आपको बस इसी ट्रिक के थ्रू आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो लेट ना करते हुए चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा, जिसमें कि बच्चों आपको दिया क्या रहेगा कि ये जो है ना, यहाँ पे बच्चों देखिए 2 डिजिट जो है आपको दिया रहेगा। कहेगा कि बच्चों कि इसका जो है आप एचसीएफ निकालिए, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको हम अभी बताते हैं, देखिए बच्चों एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे इसका एचसीएफ निकालिएगा। बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, 15 से 20 सेकंड में बच्चों देखिए ये क्वेश्चन अभी तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके एग्जाम में बच्चों सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कहेगा कि बच्चों की 135 और 225 का एचसीएफ, या फिर बच्चों वहाँ पे मौसो भी लिखा हुआ हो सकता है, ज्ञात करें, वो भी किसके द्वारा बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, ये बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो देखिए बच्चों, ये अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है तो आपको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है बच्चों, बीच कॉपी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके यहाँ पे बच्चों जो आया आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे बच्चों आपको आंसर लिख देना है, यानी कि उत्तर लिख देना है, या फिर सॉल्व लिख देना है, जो भी लिखने का बच्चों यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देनी है। ठीक है, ये जब बच्चों आप लिख देंगे, अब आपको यहाँ से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये बिल्कुल ही शॉर्ट में आपको बनाना है। ठीक है, आपको कोई प्रोसेस वगैरह ज्यादा फॉलो नहीं करना है, और आपको फुल नंबर ये क्वेश्चन में एग्जाम में नंबर भी मिलेगा। तो आप बच्चों यहाँ पे देखिए, बने रहिएगा क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिमाग रखना है, सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चों, तो अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो सबसे छोटी संख्या बच्चों इसमें है 135। ठीक है, तो देखिए बच्चों 135 जो है, 135 छोटी संख्या है। हम क्या करेंगे बच्चों, 135 से 225 में भाग करेंगे। ठीक है, फटाफट बच्चों काम करनी है, बस फटाफट में इसको खिलाएंगे। ठीक है, एक बार में खाएगा, 5 से 5 0 होगा, 12 में 3 जाएगा, 9 होगा। ध्यान रखना बच्चों कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करनी है। उसके बाद बच्चों 90 बचता है, तो 90 से भाग करेंगे बच्चों किसमें, हम तो 135 में करेंगे। इस बार बच्चों कितना टाइम में खाएगा, तो बच्चों 1 टाइम में खाएगा, फिर यहाँ पे 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 45 आ जाता है। उसके बाद बच्चों हम फिर इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, 90 से कर देंगे। तो 90 से जब बच्चों हम करेंगे तो इसमें बच्चों हमारा 2 टाइम में खा जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 90 हमारा कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे खत्म कर दिए ये खेल, और यहाँ पे बच्चों हम ऊपर में लिख देंगे यहाँ पे क्या, तो रफ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों एक लकीर खींच देंगे, मतलब ये हमारा काम इधर का था। ठीक है, और हम क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हमको जब बोला है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जब हमें प्रयोग करना है, तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो यूक्लिड, ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बस आपको यही चीज यहाँ पे लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम से, और यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे आपको लिख देना है A = BQ + R। ठीक है बच्चों, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल देन R ग्रेटर देन B। बस बच्चों अब खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं करना है, यही टच सिर्फ आपको काम करना है। ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, A = BQ + R, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल देन R ग्रेटर देन B। ये क्या होता है बच्चों, तो ये अभी हम आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि ये बच्चों सिलेबस की बात मतलब अलग हो जाती है यहाँ पे आपको, तब हम आपको ये थ्योरी पढ़ाना पड़ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो बस अभी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए सबसे पहले हम भाग किस में किए थे, तो 225 में किए थे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 225 को लिखेंगे, इक्वल में बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 135 करेंगे। ठीक है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें 90 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एक खेल। ये तो बच्चों हमारा पहला भाग यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है ना, पहला भाग। उसके बाद दूसरे भाग में बच्चों हम क्या किए थे, तो 90 से भाग दिए थे 135 में। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, 135 को पहले लिख देना है, और यहाँ पे क्या करना है, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करना है।
90 मल्टीप्लाई 1, और बच्चों इसमें क्या करना है 45 जो हमारा जो शेष आया था बच्चों हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों दूसरा भाग हमारा खत्म। अब बच्चों लास्ट क्लास जो डिवाइड किए थे इसमें क्या किए थे, तो 90 से हम बच्चों भाग किए थे, 90 से भाग किए थे किसमें बच्चों, तो 45 से यानी कि 90 में भाग के बच्चों 45 से 2 टाइम में खाया था, और शेष बच्चों क्या आया था 0। ये हो गया। जैसे ही बच्चों शेष 0 आया अब हमको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे बच्चों लिख देना है एचसीएफ इक्वल क्या लिख देंगे बच्चों 45। ये बच्चों आपका क्वेश्चन बन गया, इस प्रकार से इसको आप घेर देंगे। तो बच्चों देखिए ये कितना शॉर्ट में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है आपको बस ध्यान में यही रखना है, मतलब कोई भी डिजिट दिया है ठीक है, तो उसमें एक तो छोटा होगा और एक बड़ा होगा, छोटे डिजिट से बड़े डिजिट में भाग दे करके आप इस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ जब इस प्रकार से आप निकाल लेंगे तो यहाँ आपको लिख देना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी लिख देना है। उसके बाद बच्चों जिसमें आप पहली बार भाग दिए थे जिस संख्या में, आप बड़ी संख्याओं को यहाँ लिखिएगा, छोटी संख्याओं को यहाँ लिखिए, जितना बार में खाया था उसको लिखिएगा, और जो शेष बचा था बच्चों यहाँ पे जैसे पहली बार में भाग दिए थे तो शेष हमारा 90 आया था ना, तो 90 को यहाँ पे लिखना है, मतलब ये होता है आर। ठीक है, मतलब ये 90 का मान है यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेकेंड जो डिवाइड किए थे हम 135 में किए थे, तो 135 को लिख दिए। 90 से किए थे तो 90 लिखे, एक बार में खाया तो 1 लिखे, शेष बचा बच्चों हमारा 45 तो 45 लिखे। उसके बाद बच्चों जो लास्ट हम डिवाइड किए हैं वो 90 में किए हैं, किससे, तो 45 से, और 2 टाइम में खाया, और शेष बच्चों कुछ नहीं, तो 0 आया, और यहाँ पे एचसीएफ जो होता है बच्चों हमारा ये वाला होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वल के जस्ट जो बाद होते हैं वही हमारा एचसीएफ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे बना सकते हो, और ये क्वेश्चन में बच्चों आपको 2 नंबर कंफर्म मिल के जाएगा, एक भी नंबर आपका नई एग्जाम में कटने वाला है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बच्चों इसमें देखिए और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों आपको इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं अब पढ़ना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आपका खेल खत्म हो चुका है, इससे अब आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बता देते हैं हमको बच्चों पहले ही, आप फालतू में यहाँ पे 2 3 4 5 क्वेश्चन आप मत बनाइएगा। अब आपको अगर रिवीजन ही करना है बच्चों तो आपको बस 2 और 3 को बैठ करके अच्छे से अभी क्लास के खत्म होने के बाद आप इसको एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते बच्चों हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे, बताते हैं आपको इस एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसको गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो आपको हम बताते हैं, देखिए हम यहाँ पे आपको एकदम बेस्ट ट्रिक बताएंगे, आपको कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आपको अब देखिए क्या करना है, बस सिंपल में आपको ये गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ पे 2 ट्रिक बताएंगे। एक पहला ट्रिक तो ये है बच्चों कि आपको ये काम क्या करना है कि 140 को आपको तोड़ देना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं, तो ये बच्चों 2 टाइम में खाएगा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे 2 टाइम में खिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या खाएगा, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 से खाएगा तो 7 टाइम में खाएगा। ठीक है, ये तो बच्चों एक बेस्ट ट्रिक होता है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रिक नहीं है बच्चों, ये प्रोसेस होती है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे लिख देनी है, जैसे 2 कितने टाइम में, 2 टाइम में है तो हम यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिखेंगे। 5 बच्चों कितने बार है, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और 7 को 1 लिखेंगे, है ना। ये ट्रिक होती है। दूसरा ट्रिक बच्चों हम आपको इसमें फॉलो करके बताते हैं। देखिए ट्रिक से अगर आपको बनाने का है तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कि आपको 0 इसमें कितना बार मिला है बच्चों। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 0 बच्चों इसमें 2 बार मिला है। ठीक है, अगर बच्चों 2 बार 0 आया है मतलब इसमें क्या है कि 2 0। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं अगर एक पे हम 2 0 लगाते हैं मतलब ये 100 है, और ये 100 का मतलब क्या होता है बच्चों कि 10 गुने 10 है, और 10 को हम कह सकते हैं बच्चों कि ये 5 और 2 का गुणनखंड है, और ये भी बच्चों 10 जो है ये भी 5 और 2 का गुणनखंड है। मतलब कि अगर जितने भी 0 रहेंगे उतने बच्चों आपको 5 पहले लगाना है। क्या लगाना है, 5, जितने 0, जैसे इसमें 2 0 है तो 2 5, और साथ में बच्चों उतना ही आपको 2 भी लगाना है, तो 2 लगा दिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 16 होता है, तो 16 हम लोग तो जानते हैं बच्चों की 2 पे पावर जो 4 होती है वो 16 का पावर मतलब 16 होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 लगा देंगे। ये बच्चों आपका टूट चुका है, ये हो गया। अब कुछ नहीं, आपको गुणनखंड करना ही नहीं है। देखिए बच्चों कैसा जबरदस्त ट्रिक है ये। अब आपको बस इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना है, मतलब 5 पे पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, और 2 पे पावर कितना आएंगे बच्चों 4, और इस पे 2 है तो 4 2 6 हो जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों, आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आपको जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि मतलब यहाँ पे ये 0 वगैरह रहेगा ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो बच्चों उस कंडीशन में जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 156, आपका ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 156 वाला। तो बच्चों इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए
अगर आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं तो इसको तो आपको किसी भी कीमत पे बच्चों आपको गुणनखंड यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो इसको क्या करिए बच्चों, 2 से खिला दीजिए तो 7 टाइम में खाएगा, फिर ये 8 टाइम में खाएगा, फिर 2 से खिलाइए तो 2 तिया 6, 2 नमा 18 खा जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों 3 से खिला दीजिए तो 13 टाइम में खा जाएगा, फिर 13 से खिला दीजिए तो 1 टाइम में खा जाएगा। अब बच्चों क्या आया है, तो 2 मेरा 2 टाइम में आया है तो 2 पे पावर 2 लिखिए, 3 हमारा 1 टाइम में आया है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ 13 लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों ये था एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो अगर जीरो वाला रहेगा तो बच्चों आप डायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे, अगर जीरो नहीं रहेगा बच्चों तो आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको 2 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। अब चलते बच्चों हम आपके अगले क्वेश्चन के टाइप पे दिखाते हैं आपको वहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएगा आपके एग्जाम में वो ये पूछे जाएगा कि इस प्रकार से संख्या दिया रहेगा और इसका एचसीएफ या एलसीएम पूछेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन ही 2 नंबर नहीं पूछेगा बच्चों, सॉरी आपके एग्जाम में बच्चों यहाँ जो देख रहे हैं आप 4 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों एक कंफर्म रहता है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि एचसीएफ जो है 306 657 का 9 दिया है, एलसीएम जो है 306 657 का आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम बच्चों इसका आपको ट्रिक के साथ भी बताएंगे और प्रोसेस के साथ भी बताएंगे, आपको जैसा क्वेश्चन में समझ में आया आप वैसा बना लीजिएगा, ठीक है। बच्चों आप इतना समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों कंफर्म एक आएगा तो आएगा। तो आप बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हो ना हो बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, हो ना हो बच्चों आपके सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो वहाँ तो आपको ट्रिक पे चलना है, तो एकदम बिल्कुल आसान काम करना है बच्चों। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों हमारा 2 चीज़ कॉमन है, क्या? तो बच्चों यहाँ जो ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है वही चीज़ यहाँ भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आपको सिंपल में कुछ नहीं करना, चाहे वो एचसीएफ निकालने बोले चाहे वो एलसीएम निकालने बोले, आपको बस सेम ही ट्रिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो बच्चों हमको ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, किसी एक को उठाएंगे और उसको लिखेंगे पहले। जैसे 306 दिया है, गुने लिख देंगे बच्चों क्या, तो 657 लिखेंगे, ठीक है। ये पहले ही काम आपको करना है। उसके बाद बच्चों जो हमको बराबर में दिया रहेगा ना उसको बच्चों हम बटे में लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, बटे में लिखेंगे, चाहे वो कुछ भी रहे। अगर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि बच्चों एलसीएम 306 और 657 का 16 दिया है तो बोलेगा एचसीएफ 306 और 657 का क्या होगा। तो बच्चों कुछ भी दिया रहेगा, आपको जो ब्रैकेट में दिया है पहले उसको गुना में लिखिएगा, जो बराबर में दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख के अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। 9 से कटा दीजिए बच्चों, कोई भी डिजिट को आप कटा सकते हैं, दोनों कटेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 9 सते 63 के 2, 63 के 3 बाकी बचा बच्चों 2, 2 9 तिया 27 कट जाएगा। और बच्चों अब आप इस दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाता है और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 918 हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो 8 9 0 10 ये हो जाएगा बच्चों 198 हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा ऑप्शन दे करके आप मार लीजिएगा। ये तो बच्चों आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगर बच्चों हम आपके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे लिखना है बच्चों, दिया है क्या करना है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दिया तो ही आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा बच्चों तो अब डायरेक्ट यहाँ पे बस इतना सा ही आपको काम करना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दिया तो क्या करेंगे, तो बच्चों देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है इसको बच्चों ए मानना है, इसको बी मानना है, मतलब कोई भी जो ब्रैकेट में दिया रहेगा एक डिजिट को ए मान लीजिएगा और दूसरे डिजिट को बच्चों आपको बी मान लेना है। तो बी का मान बच्चों हम 657 मान लेते हैं। तीसरा काम क्या करना है कि हमको दिया यहाँ पे एचसीएफ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एचसीएफ बराबर 9, ठीक है। सो बच्चों हमको निकालने क्या बोला है, एलसीएम बोला है निकालने के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला का अप्लाई करना है आपको, ए गुने बी इक्वल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये एक फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना, ये हम बच्चों आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो ए का मान बच्चों हमारा 306 है और गुने बच्चों बी का मान क्या है, तो बच्चों 657 है बराबर एचसीएफ बच्चों हमको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और एलसीएम बच्चों हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो बच्चों अब फिर से वही चीज़ कर देंगे, 9 से हम इसको कटा देंगे और ये बच्चों हमारा 33 बार में कटेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 10098 आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ प्रोसेस एंड ये हुआ बच्चों हमारा ट्रिक, ठीक है। सो कैसा लग रहा है बच्चों आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए बच्चों काफ़ी मेहनत आज कर रहे हैं। आपका बच्चों हर एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपका कन्फर्म हम आपको यहाँ पे आज सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब आपको बताते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज में और क्या पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में तो अब आप
आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी इस एक्सरसाइज से नहीं पूछेगा। आपको एचसीएफ, एलसीएम और एक यही गुणनखंड के साथ पूछा जाता है। और हाँ बच्चों, आपको बता देते थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक चीज़ और हमारा बच्चों छूट चुका था। बच्चों अभी जो हम आपको बताए थे यहाँ पे, ये इसमें बच्चों कभी कभी क्या पूछ देता है ना, इसमें एक बात और पूछ देता है, सॉरी फॉर डेट बच्चों, हम भूल गए, तभी याद आया हमें। बोलेगा कि 140 दिया रहेगा बच्चों, ठीक है, और कहेगा कि इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 का अधिकतम घात बताना है, ठीक है, या 5 का अधिकतम घात बताना है। तो भी बच्चों आपको यही काम करनी है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक सेंस लगानी है कि अगर क्वेश्चन में बोला कि हमको 2 का अधिकतम घात, तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे 2 पे अधिकतम पावर कितना है, 2, तो इसका आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। अगर बोलेगा बच्चों कि 7 का अधिकतम घात क्या है, तो बच्चों इसमें पूरे में 7 कितने पावर में आया है, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 पावर है, मतलब 7 का अधिकतम घात 1 है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखना है, तब 7 लिखा जाएगा आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इसका ये दोनों क्वेश्चन सेम ही तरह से बनता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए तो यही करना है, अगर घात पूछेगा तो भी यही करना है, और जिसका घात पूछेगा उसका आपको पावर चेक कर लेनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट आपके एग्जाम में देखते हैं और आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज का, तो बच्चों इस एक्सरसाइज से अब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम आपको चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे लेकर के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के आए हैं आपके लिए। अगला बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन तो बच्चों इसमें से पूछा ही जाता है, कुछ भी करिए बच्चों। जैसे कि यहाँ पे √5 दिया है, तो आपके एग्जाम में √2, √3, √7 कुछ भी बच्चों आपको एग्जाम में पूछ सकता है वहाँ पे, या बच्चों प्लस माइनस वाला में पूछ सकता है, या बटे वाला में पूछ सकता है, या इंटू वाला में पूछ सकता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं बच्चों 1, 2, 3, 4 टाइप में से बच्चों कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो बच्चों थोड़ा सा तो ये बड़ा बन ही जाता है, इसमें बच्चों कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, बिकॉज ये बच्चों प्रूव करने वाला है। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि एक्सरसाइज 1.3 को ना हम लोग एक काम करेंगे, इसके लिए बच्चों हम स्पेशल एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कि बच्चों हम क्या करेंगे कि स्पेशल एक क्वेश्चन को हम, जैसे कि 1, 2, 3, 4 है ना, इसको बच्चों स्पेशल एक ही वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए बच्चों हमको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि बच्चों इसमें थोड़ा सा हमको ट्रिक बनाना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों इस एक्सरसाइज को भी रहने देते हैं हम। आपको जस्ट ही बच्चों 1 दिन के बाद आपको इस एक्सरसाइज का भी स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे जरूर जा करके वॉच कर लीजिएगा, और नहीं तो बच्चों आप एक काम करिए, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए बच्चों, वहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज का भी वीडियो मिल जाता है, आप वहाँ से बच्चों उस एक्सरसाइज से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, उस वीडियो से। तो बच्चों अभी हम फिलहाल में बच्चों 1.4 को लेकर के आपको चलाते हैं, और वहां दिखाते हैं बच्चों ट्रिक क्या बवाल बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा शांत आवर्त है, कौन सा अशांत आवर्ती है। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों एक तो रहेगा, एक नहीं बच्चों 2 से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके एग्जाम में ये रहेंगे। और साथ में बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रेकरिंग वाला, ठीक है, इसका P/Q का रूप क्या होगा। तो बच्चों हम दोनों ही क्वेश्चन का आपको अभी हम ट्रिक बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक बच्चों ये दोनों क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं ट्रिक। सबसे पहले क्या करना है आपको अप्लाई, सबसे पहले जैसे कि हमको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको नीचे वाला संख्या को देखना है, ठीक है। अगर इस नीचे वाले संख्या में ध्यान से समझिएगा बच्चों, कहीं पर भी बिना कोई गुणनखंड करने की पहले जरूरत ही नहीं है, गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान से पहले मेरी बात को सुन लीजिए। आपको क्या करना है कि नीचे में जो भी संख्या है, अगर नीचे में कहीं पर भी अगर आपको 3 भी दिख जाता है, ठीक है, अगर आपको नीचे में कहीं पे क्या दिख जाता है, तो बच्चों 7 दिख जाता है, ठीक है। अगर नीचे में कहीं पर भी आपको अंतिम संख्या को देखना है बच्चों, 3, 7, 9, 1 है ना, अगर आपको ये सारी संख्या अगर आपको बच्चों कहीं पर भी दिख रही है, तो आपको बिना कुछ किए बच्चों उस संख्या को अशांत आवर्ती ही लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है बच्चों, अशांत आवर्त। आपको बस कुछ नहीं, आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतिम संख्या हमारा 3 है, तो ये आपको बच्चों क्या लिख देनी है, अशांत लिखनी है, ठीक है। कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब मान लीजिए कि कुछ संख्या में जैसे कि मान लीजिए 2 आ गया है ना, किसी में मान लीजिए 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, या फिर 8 आ गया, तो क्या करेंगे, 0 आ गया तो क्या करेंगे। तो बच्चों आपको बता देते हैं कि ऐसे कंडीशन में आपको बस यहाँ पे अप्लाई क्या करनी है, थोड़ा सा बच्चों ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए। आपको नीचे वाला को गुणनखंड कर देनी है। जैसे कि नीचे में क्या है बच्चों, 2, जैसे कि हम यहाँ पे 1 नंबर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा हो गया, ये तो हमारा क्लियर है। अब जैसे कि इसको अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तब क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों नीचे में आपको जो भी संख्या दिख रहा है, ये आपको रफ में करनी है। 225 का बच्चों यहाँ पे आपको तोड़ देना है इसको गुणनखंड के रूप में।
5 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 5 चौके 20, बचता है 2, बचे 25, फिर 5 से खिलाएंगे, 5 9 45, बस अब छोड़ देना है। अब यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है हमारा बच्चों, 9 आ रहा है। अगर किसी के भी गुणनखंड में बच्चों ध्यान से समझिए, अगर 5 और 2 आता है तो बच्चों वो शांत आता है। क्या होता है बच्चों, शांत। अगर 2 आता है तो भी बच्चों वो हो जाएगा शांत। अगर 5 आता है तो भी बच्चों हो जाएगा शांत। ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें दूसरा और भी कोई संख्या अगर जुड़ जा रहा है तो वो बच्चों हमारा अशांत हो जाता है। जैसे कि आप यहीं पे देखिए, इसके गुणनखंड में बच्चों क्या हो रहा है, तो बच्चों देखिए 5 5 आया, यहाँ तक तो शांत था। जैसे ही बच्चों यहाँ पे 9 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा 3 से कटने वाला है। मतलब ये अब हमारा 5 5 के बाद अब हमारा 2 इसमें आने की संभावना नहीं है। तो इसलिए बच्चों ये हमारा अब क्या हो जाएगा, आपको अशांत वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना। ये बच्चों जब भी पूछेगा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखिए तो ये 8 है, तो 8 तो बच्चों हम लोग जानते हैं किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है। तो इसमें तो बच्चों सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। बस बच्चों आप इतना सा बच्चों आप ये चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। आपका बच्चों यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो आपका कंफर्म कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो एक और आपका क्वेश्चन आपको याद होगा, मिस हो रहा होगा, और वो बच्चों क्वेश्चन क्या है हम आपको जस्ट अभी बता रहे हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। यस, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यही बच्चों क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देखिए, ध्यान से इसको देखिए, इतना सटीक ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। बस आप इसको देखेंगे और चुटकी में बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले आपको, जैसे कि हम आपको पहले के वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे जब एक्सरसाइज को, तो याद होगा हम आपको बताए थे वहाँ पे प्रोसेस से, ठीक है, एक्स मान करके। लेकिन यहाँ आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। तो ऑप्शनल में बच्चों अगर आप वैसे बनाएंगे तो आपका प्रोसेस से तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में आपको देखिए यहाँ पे क्या करनी है। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको एक बार बच्चों रिमाइंडर करा देते हैं उस चीजों को। जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे हमको 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, 0.6 पे रेकरिंग है। तो इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम x इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देते हैं 0.6 पे रेकरिंग है, तो इसको दो बार लिख देते हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एक बार यहाँ पे क्या है कि 1 पे रेकरिंग है, तो बच्चों हम इसको 10 से इधर गुना कर देते हैं, ये 10x हो जाता है। और ये बच्चों हमारा क्या होता है, इसमें भी 10 से गुना करने पे ये 6.6 हो जाता है। ये इक्वेशन 1 होता है, ये इक्वेशन 2 होता है बच्चों। 2 में 1 को घटाते हैं, मतलब 10 में 1 x घटेगा तो बचेगा बच्चों हमारा 9x। और यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6.6 में बच्चों 0.6 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 0.66 को। यहाँ पे आगे में 0, यहाँ पे 10 में 6 गया 4, यहाँ पे बचेगा बच्चों 5, 15 में 6 गया, कितना बचेगा बच्चों 9, और यहाँ पे बच्चों बचेगा हमारा क्या, तो यहाँ बचेगा 5। तो बच्चों हम लोग इस प्रकार से बनाए 5.94। तो बच्चों हम लोग इसको अप्रोक्स मान लेकर के चलते हैं क्या, तो बच्चों हम लोग इसको लेकर के चलते हैं 5.94 है, तो बच्चों हम लोग इसको 6 लेकर के चलते हैं, और x बराबर हो जाता है बच्चों 6/9। ये बच्चों हम आपको प्रोसेस बता चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 6 3 3 9 2/3। तो ये बच्चों हम तो आपको प्रोसेस में बता चुके हैं कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ हम आपको प्रोसेस में नहीं बताएंगे, यहाँ बच्चों हम आपको ये एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है। देखिए आपको ट्रिक में क्या करनी है, जैसे कि यहाँ पे 0.6 दिया है, तो आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, ये तो ऑब्जेक्टिव में देगा, तो इतना कुछ करने का तामझाम क्या जरूरत है, आपको यहाँ पे 0.6 लेना है, और यहाँ पे एक पे रेकरिंग है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से पॉइंट को आप उड़ाइए। और अगर यहाँ पे एक रेकरिंग दिया है तो बच्चों हम यहाँ पे लगा देंगे 1 9, मतलब यहाँ पे हो गया 6/9, और ये हो गया बच्चों 3 दूनी 6 3 3 9 2/3। आप ऑप्शन मारिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.12 दिया है और इस पे रेकरिंग दे दिया है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 12 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 को लिखेंगे, 2 पे रेकरिंग है, तो हम बच्चों यहाँ पे 999 लगा देंगे, ये तो कटेगा भी नहीं, तो ये बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है। तो ये बच्चों एक बेस्ट ट्रिक है, आपको ये सब करने की तामझाम जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शनल ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों डायरेक्ट पॉइंट उड़ाइए और देखिए कितना रेकरिंग है, उतना आपको 9 लगा देना है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है, तो आप इसको भी देखिए, इसका क्या ट्रिक है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं बच्चों आपके लिए 2.345, और यहाँ बच्चों सिर्फ इस दोनों पे रेकरिंग है। अब क्या करना है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो आपको पूरा डिजिट को लिख देना है, जैसे कि हमारा क्या है 2 3 4 5। उसके बाद बच्चों आपको देखना है कि कितने पे रेकरिंग है, 2, तो हम 2 9 लगाएंगे। उसके बाद बच्चों कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो हम इसमें उसके बदले में 2 0 लगाएंगे। ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, बस हो गया, खेल खत्म। यही चीज आपको सिर्फ करना ही था। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 5 में 3 जाएगा तो हो जाएगा बच्चों क्या, तो 2 हो जाएगा, और 4 में फिर 2 जाएगा तो हो जाएगा बच्चों क्या, तो 2 हो जाएगा,
और यहाँ बच्चों बचेगा 23, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 9 पे 00। और अब आप इसको कटा सकते हैं तो कटाइए, अन्यथा यहाँ पे आंसर मारिए। हालांकि आपके जो ऑप्शन होंगे बच्चों वो कटा के दिया होगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों एक ट्रिक है। और अब बच्चों हम आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट खत्म कर दिए, वास्तविक संख्या को खत्म कर दिए। तो बच्चों हम फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। अगले क्लास में बच्चों हम लोग इसके बाद वाले बहुपद को खत्म करेंगे। बस एक ही क्लास में बच्चों आपका पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बच्चों कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। चैनल पर बने रहे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।